श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता, श्रीमद्भगवत गीता, अथ द्वादशोऽध्यायः। एकादश अध्याय के अंत में श्री कृष्ण ने बारंबार बल दिया था कि अर्जुन, मेरा यह स्वरूप जिसे तूने देखा तेरे सिवाय न पहले कभी देखा गया है और न भविष्य में कोई देख सकेगा। मैं न तप से, न यज्ञ से और न दान से ही देखे जाने को सुलभ हूं, किंतु अनन्य भक्ति के द्वारा अर्थात मेरे अतिरिक्त अन्यत्र कहीं श्रद्धा बिखेरने न पाए, निरंतर तैल धारावत मेरे चिंतन के द्वारा ठीक इसी प्रकार जैसा तूने देखा, मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से साक्षात जानने के लिए और प्रवेश करने के लिए भी सुलभ हूं। अतः अर्जुन, तू निरंतर मेरा ही चिंतन कर, भक्त बन। अध्याय के अंत में उन्होंने कहा था, अर्जुन, तू मेरे ही द्वारा निर्धारित किए गए कर्म को कर, मत परमः, अपितु मेरे परायण होकर कर। अनन्य भक्ति ही उसकी प्राप्ति का माध्यम है। इस पर अर्जुन का प्रश्न स्वाभाविक था कि जो अव्यक्त अक्षर की उपासना करते हैं, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? अर्जुन उवाच, एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। एवं अर्थात इस प्रकार जो अभी अभी आपने विधि बताई है, ठीक इसी विधि के अनुसार अनन्य भक्ति से आपकी शरण लेकर, आपसे निरंतर संयुक्त होकर आपको भली प्रकार उपासते हैं, और दूसरे जो आपकी शरण न लेकर स्वतंत्र रूप से अपने भरोसे उसी अक्षय और अव्यक्त स्वरूप की उपासना करते हैं जिसमें आप भी स्थित हैं, इन दोनों प्रकार के भक्तों में अधिक उत्तम योगवेत्ता कौन है? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, श्री भगवान उवाच, मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मता। अर्जुन, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मुझसे संयुक्त हुए जो भक्तजन परम से संबंध रखने वाली श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझे भजते हैं, वे मुझे योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य हैं। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्, संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार संयत करके मन बुद्धि के चिंतन से अत्यंत परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल अव्यक्त आकार रहित और अविनाशी ब्रह्म की उपासना करते हैं,
संपूर्ण भूतों के हित में लगे हुए और सब में समान भाव वाले वे योगी भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। ब्रह्म के उपर्युक्त विशेषण मुझसे भिन्न नहीं है, किंतु क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। उन अव्यक्त परमात्मा में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों से अव्यक्त विषयक गति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। जब तक देह का भान है तब तक अव्यक्त की प्राप्ति दुष्कर है। योगेश्वर श्री कृष्ण सद्गुरु थे। अव्यक्त परमात्मा उनमें व्यक्त था। वे कहते हैं कि महापुरुष की शरण न लेकर जो साधक अपनी शक्ति समझते हुए आगे बढ़ता है कि मैं इस अवस्था में हूं, आगे इस अवस्था में जाऊंगा, मैं अपने ही अव्यक्त शरीर को प्राप्त होऊंगा, वो मेरा ही रूप होगा, मैं वही हूं, इस प्रकार सोचते प्राप्ति की प्रतीक्षा न करके अपने शरीर को ही सोहम कहने लगता है। यही इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। वो दुःखालियम अशाश्वतम में ही घूम फिर कर खड़ा हो जाता है। किंतु जो मेरी शरण लेकर चलता है वो ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। जो मेरे परायण होकर संपूर्ण कर्मों अर्थात आराधना को मुझ में अर्पण करके अनन्य भाव से योग अर्थात आराधना प्रक्रिया के द्वारा निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। केवल मुझ में चित्त लगाने वाले उन भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूपी संसार से उद्धार करने वाला होता हूं। इस प्रकार चित्त लगाने की प्रेरणा और विधि पर योगेश्वर प्रकाश डालते हैं। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। इसलिए अर्जुन, तू मुझ में मन लगा, मुझ में ही बुद्धि लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मन और बुद्धि भी न लगा सके तब, जैसा अर्जुन ने पीछे कहा भी था कि मन को रोकना तो मैं वायु की तरह दुष्कर समझता हूं, इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते